नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो दोस्तों, जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसे सुनकर इस समय चीन की बड़ी और शक्तिशाली कंपनियां, जिनके पास अकूत धन संपत्ति और पैसा है, वो सारी खून के आंसू रो रही हैं। इतना ही नहीं, चीन की मीडिया, खास करके चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स, उनका तो हाल ये है कि वो पानी पी पी कर भारत सरकार को कोस रहे हैं। यहां तक कि चीन की सोशल मीडिया पर यह खबर एक हॉट टॉपिक बनी हुई है। चीन के लोग इस पर खूब डिस्कशन कर रहे हैं, खूब बातचीत की जा रही है। कई लोग इसमें भारत सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, कई लोग खुद अपनी चीनी कंपनी को ही जिम्मेदार मानते हैं। लेकिन ये खबर है क्या? तो चलिए मैं आपको ये खबर बताता हूं और ये पूरा मामला भी विस्तार से समझाता हूं। तो दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा है कि आप लोग जानते ही हैं कि पिछले 10-12 साल से चीन की जो स्मार्टफोन यानी कि मोबाइल बनाने वाली कंपनियां हैं, उनका भारतीय मार्केट पर एक तरफा राज है और दबदबा इनका ऐसा है कि भारतीय मार्केट में इन्होंने भारत की जो स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां थी, उनका तो सफाया कर ही दिया है, साथ ही जो दूसरी विदेशी कंपनियां थी ना, उन सबको भी साफ कर दिया है। सिर्फ एप्पल और सैमसंग ऐसी दो कंपनियां हैं जो चीनी कंपनियों के प्रकोप से बच पाई हैं। इतना ही नहीं, इससे भी बुरी हालत तो यह है कि पिछले 5 सालों का आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। भारत के अंदर एक साल में सबसे ज्यादा स्मार्टफोन बेचने वाली जब कंपनियों की आप रैंकिंग देखोगे ना, तो पिछले 5 सालों से नंबर 1 पर एक ही कंपनी है, चीन की Xiaomi। और ये कंपनी पिछले 5 सालों से हर साल सबसे ज्यादा स्मार्टफोन भारत के अंदर बेचती है। एक तरीके से भारतीय मार्केट पर इसका आधिपत्य है और सैमसंग, एप्पल जैसी कंपनियां भी इसकी जड़ें नहीं हिला पाई हैं। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हो गया है जिसने सारा खेल ही पलट कर रख दिया है। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, भारत में स्मार्टफोन इंडस्ट्री के चौथे क्वार्टर के आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, जिसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। खुलासा यह है कि पिछले 5 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि Xiaomi भारत की नंबर 1 स्मार्टफोन बेचने वाली कंपनी नहीं है। नंबर 1 पर पहली बार 5 सालों में सैमसंग आ चुकी है और इस समय सैमसंग का मार्केट शेयर है 21%, वीवो का हो चुका है 20% और Xiaomi का घटकर आ चुका है 17%। और ये खबर कितनी ज्यादा बड़ी है, मैं आपको उदाहरण देकर बताता हूं कि Xiaomi का दबदबा भारतीय मार्केट में इस कदर था कि जब गलवान घाटी की हिंसा हुई थी ना, तब भी Xiaomi को कोई नंबर 1 के स्पोर्ट से नहीं हटा पाया था। यहां तक कि भारत में खूब मुहिम चली है, बायकॉट चाइना, बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट, तब भी कोई Xiaomi को नंबर 1 की गद्दी से नहीं हटा पाया है। इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता और इसीलिए अब अचानक से Xiaomi से नंबर 1 का ताज छिन जाना अपने आप में एक बड़ी खबर है। लेकिन ये हुआ कैसे? दरअसल इसको लेकर कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट स्क्रूटनी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। पिछले 3-4 महीनों में भारत सरकार ने Xiaomi और उसके अधिकारियों के खिलाफ बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाइयां करी हैं। एक बार इनके 5,551 करोड़ रुपए जब्त कर लिए भारत सरकार ने। यहां तक कि इनके कई अधिकारियों पर मनी लॉन्ड्रिंग तक के गंभीर आरोप लगे। यहां तक कि ईडी ने इनके देश भर में अलग अलग जगहों पर, ऑफिस दफ्तर पर खूब बड़े बड़े छापे भी मारे हैं। और इसी को लेकर चीनी मीडिया ये कह रही है कि भारत सरकार ने जबरदस्ती Xiaomi को नंबर 1 के पद से हटाया है। गवर्नमेंट की इतनी ज्यादा स्क्रूटनी हुई कि Xiaomi पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ा। हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी लोग इसके लिए भारत सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि Xiaomi भी इसके लिए बराबर की जिम्मेदार है, क्योंकि अगर भारत सरकार जानबूझकर Xiaomi के खिलाफ कार्रवाई करना ही चाहती तो अब से 2.5 साल पहले क्यों नहीं किया? जब गलवान घाटी की हिंसा हुई थी, भारत कई सारे चीनी प्रोडक्ट पर कार्रवाई कर रहा था, लेकिन किसी पर भी नाजायज तरीके से कार्रवाई नहीं की गई। जिसने गलती की उसने सजा भुगती। ऐसे में भारत सरकार पर यह आरोप लगाना कि भारत बदले की कार्रवाई के तहत चीनी कंपनियों के पीछे पड़ा हुआ है, यह थोड़ी गलत बात होगी। हालांकि जो भी हो, 5 सालों के बाद ऐसा हो रहा है कि कोई चीनी कंपनी भारत में नंबर 1 नहीं है, यह थोड़ी राहत की बात है। लेकिन थोड़ा और अच्छा होता अगर यहाँ पर कोई भारतीय कंपनी होती। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।